इस मुआशरे के जो 2 नंबर दोगले बंदे हैं वो ये नाम नहाद मजहबी स्कॉलर हैं, जो सारी ज़िंदगी हमें हक सच का दर्स देते रहे, सारी ज़िंदगी जहाद जहाद कहते रहे। आज जब वक्त आया है तो ये प्रॉक्सियाँ बड़ी आसानी से खुल के सामने आ गई हैं और हमें सारा वाज़े होता जा रहा है कि ये लोग क्या करते हैं और कहाँ से कंट्रोल होते हैं। अभी अहले हदीसों के एक मजहबी स्कॉलर हैं अल्लामा शामलाई ज़हीर, और जिस ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है वो एक बड़ा तवाना ख़ानदान है। कहाँ ख़तीब मिल्लत अल्लामा एहसान लाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और कहाँ अल्लामा हशाम लाही ज़हीर जो अपने साथ अल्लामा लिखता है। ख़तीब मिल्लत ने जेलें काटी। ख़तीब मिल्लत ने बोला कि मुझे 48 घंटे रोज़ा नहीं अफ्तार करने दिया गया। तब भी एक डिक्टेटर का दौर था और ख़तीब मिल्लत सीना तान के खड़ा हुआ। आखिरकार ख़तीब मिल्लत ने अपना सीना बमों से छलनी करवा दिया। मैं एक बात बताऊं, यज़दानी शहीद जब शहीद हो चुके थे किला लक्ष्मण सिंह में, लामा शहीद म्यूं हॉस्पिटल में थे। लामा शहीद को थोड़ा होश आया तो लामा शहीद को बताया गया कि यज़दानी साहब शहीद हो चुके। लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि अभी हमें और भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, हमने यज़दानी की कुर्बानी दे दी है। ये मिशन था, ये पैशन था लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। लामा शहीद ने भी बायो टूबर की है, लेकिन लामा शहीद कभी बिका नहीं। आपको तकरीरें नहीं याद जब लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह कह रहे थे कि 80 करोड़ भी हों तो मैं मोहम्मद की बात एक तरफ हो, 80 करोड़ को अपने बूट की नोक पे समझता हूँ। लामा शहीद इस कदर जुल्म बर्दाश्त करते रहे। मुझे ये बताएं कि हशाम ने कभी जेल काटी है? हशाम एक दिन भी थाने में रहा है? क्योंकि वो मीडियम बात करता है, जहाँ से उनको मसला होता है वो साइड पे हो जाता है। पहले भी ये बड़ी बड़ी महफिलों में जाते रहे हैं जहाँ पे बुलाया जाता है, ये सुकून से लामा शाम साहब जाते हैं। इब्तिसाम साहब फिर भी समझदार हैं, वो वाइड करते। अहले तशरीह और अहले हदीस, मैं दोनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन दोनों भाइयों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। इब्तिसाम साहब और शाम साहब में फ़र्क है। लामा इब्तिसाम साहब बड़े समझदार आदमी हैं, उनको पता होता है कि उन्होंने बात क्या करनी है। लेकिन लामा इब्तिसाम साहब का ये हक़ ज़रूर बनता है कि वो हशाम को समझाएं। ये उधर से ब्रेकफास्ट अगर अमेरिका से कर आए हैं, थोड़े दिनों बाद अटैक हो गया। इन्होंने बाकायदा तौर पे ईरान के साथ खड़े होने की बजाय इसराइल अमेरिका के साथ खड़े हो गए। चले चुप ही रह जाते, चुप रह जाते, अहले हदीसों की नाक ना कटवाते। इन्होंने ये बोला कि ईरान के ऊपर हमला इसराइल अमेरिका ने किया, लेकिन ईरान ने खलीजी ममालिक के ऊपर हमला कर दिया। और भाई मैं एक बात बताता हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ हशाम भाई, एक और बात है कि मैं आपके नंबर पे मैंने बात की, मैंने मैसेज किए, मुझे मैसेज के जवाब मिलते रहे। जब मैंने ये बोला कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है, उसके बाद मुझे जवाब नहीं मिला। ठीक है, अब मेरा घर, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मेरा घर फ़र्ज़ करे आपके घर के साथ है, मेरे घर में आके कोई बंदा हमला करे आपके घर के ऊपर, आपके बच्चों को मार के चला जाए, आप क्या करेंगे? चुप करके देखते रहेंगे? क्या आप बाकायदा, अगर आप में हिम्मत है तो क्या बाकायदा तौर पे आप उसी मेरे घर के ऊपर फ़ौरन हमला नहीं करेंगे कि यार ज़िबा होता देखते रहेंगे? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपके मसल की मजहबी इख्तलाफात, शरई इख्तलाफात है, मेरे भी हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हूँ। अब ये बात है कि 100 पहले हमले में 180 बच्चियाँ, 180 के करीब अप्रोक्सीमेटली बच्चियाँ ईरान के अंदर ज़िबा कर दी गई। उनकी एज भला कितनी थी? 9 साल, 10 साल, 14 साल, 15 साल, मासूम बच्चियाँ थी, प्यारी प्यारी। आप मुझे ये साबित कर सकते हैं कि वो सारी की सारी बच्चियाँ अहले तशरीह थी? क्या उनके अंदर कोई अहले सुन्नत या सुन्नी बच्चियाँ नहीं हो सकती? मैं आपसे जस्ट सवाल पूछ रहा हूँ। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, हम ईरान के साथ खड़े, हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन हम इस्लाम का दामन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसराइल अमेरिका ने जो हमला किया है वो उन्होंने अहले तशरीह समझ के हमला नहीं किया, उन्होंने उनको मुसलमान समझ के हमला किया है। मैंने पहले भी 1-2 वीडियोज़ बनाई हैं, तो मुझे कुछ मजहबी स्कॉलर के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि जनाब ईरान ने भी हमारे साथ ये किया था, वो किया था। लेकिन हशाम साहब शायद हक सच के साथ खड़े हो जाते तो कितनी अच्छी बात है, हमारा नाक तो ना कटवाते। चलें अभी आ जाएं, आप खलीजी ममालिक से इतना प्यार करते हैं ना अमेरिका को लेकर। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की इस कदर तज़हीक कर दी है कि आप तो 100 सदियाँ भी नहीं सोच सकते थे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। अभी खड़े हो जाएं, अभी वापस आ जाएं, अभी ट्रंप को और इसको इसराइल को जवाब दे दें, कुछ भी नहीं निकलेगा आपके मुंह से। हमें सारी ज़िंदगी आप हक सच बताते रहते हैं, हक सच, आप तो प्रॉक्सियाँ निकली हैं यार सारे लोग। और मेरे अहले हदीस भाई मुझसे नाराज़ ना हो, अगर कोई बात है तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, मुझे शाम भाई का टाइम ले दें, मेरे सामने बैठ के बात कर लें वो।